ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। तो आज हम नाभस्य योग के अंतर्गत बनने वाले योग हल योग के ऊपर चर्चा करेंगे। ये आकृति योग है। जन्मपत्री में एक ऐसी आकृति बन जाती है जैसे हल होता है, उस तरह की आकृति जन्मपत्री में जब बनती है तो उसे हल योग कहा गया है। यह हल योग जन्मपत्री में कैसे बनता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जब जन्मपत्री में लग्न को छोड़कर त्रिकोण स्थान में सब ग्रह हों तो ऐसे में कुंडली में हल नाम का योग बनता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि लगन पंचम और नवम भाव को छोड़ देना है। बाकी जो भाव हैं उनसे परस्पर त्रिकोण में जब कोई ग्रह होता है, सभी ग्रह आ जाते हैं, ऐसे में कुंडली में हल नाम का योग बनता है। और इस योग में राहु और केतु की गिनती हमने नहीं करनी है। बाकी जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह जो हैं, इन ग्रहों से यह योग बनेगा। और जन्मपत्री में लग्न को छोड़कर, पंचम भाव को छोड़कर और नवम भाव को छोड़कर बाकी जो भाव हैं उन भावों से यह योग देखेंगे। जैसे दूसरे भाव में कोई ग्रह है तो ऐसे में जो अगले जो ग्रह जो हैं वो छठे भाव में होने चाहिए और उसके बाद दसम भाव में होने चाहिए। मतलब सभी ग्रह दूसरे भाव में, छठे भाव में और दसम भाव में हों तो कुंडली में हल योग बनता है। यह एक प्रकार हो गया। उसके बाद दूसरा प्रकार हो गया, सभी ग्रह जो हैं तृतीय भाव, सप्तम भाव और 11वें भाव में हो। यह हल योग का दूसरा प्रकार हो गया। उसके बाद सभी ग्रह जो हैं चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में हों तो कुंडली में हल योग बनेगा। क्योंकि ये बताए गए भाव जो हैं परस्पर त्रिकोण माने गए हैं और इन्हीं में यह हल नाम का योग बनता है। तो कुंडली में कौन सा भाव कौन सा है, पहला भाव कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तृतीय कौन सा है, इसके ऊपर बहुत से लोग भ्रांत रहते हैं। अक्सर राशि के अंक को ही भाव का अंक समझ लेते हैं, जो पूरी तरह से गलत होता है और फलादेश भी गलत होता है। परिणाम स्वरूप जातक का ज्योतिषी से विश्वास उठ जाता है, किंतु उनको ये ध्यान नहीं रहता कि वो स्वयं गलत भाव देख रहे हैं। तो कैसे जाने कुंडली में भावों के बारे में, इसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू नो प्लैनेट पोजीशन इन कुंडली। इस वीडियो को देखने के बाद आप ज्योतिष के सभी कंजक्शनों को, सभी भावों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हल योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। लग्न को छोड़कर त्रिकोण में जब सभी ग्रह होते हैं और लग्न पंचम और नवम भाव को छोड़कर बाकी भावों से जब त्रिकोण में सभी ग्रह होते हैं तो ऐसे में हल नाम का योग बनता है। और इसमें राहु केतु की गिनती नहीं है। और हल योग में उत्पन्न होने वाले जातक जो हैं वो कैसे होते हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसे जातकों को भूख बहुत लगती है, बहुत खाने वाले होते हैं और ऐसे जातक स्थूलकाय भी हो सकते हैं। कुछ शरीर में मोटापा ऐसे जातकों के हो सकता है। और हल योग में उत्पन्न होने वाले जातकों को आर्थिक समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ता है। धन की कमी होती है, इनकम कम होती है, खर्चा अधिक होता है, घर में दरिद्रता होती है। और ऐसे जातक जो हैं जो हल योग में उत्पन्न हुए हों, ऐसे जातक कृषिक हो सकते हैं, कृषि करने वाले हो सकते हैं, जमीन आदि से जिनकी जीविका होती है, ऐसे जातक होते हैं। और कष्टों का, दुखों का सामना भी करना पड़ता है। मन जो है वो उद्विग्न रहता है, मन में कोई ना कोई बात आती ही रहती है जिसके ऊपर संशय रहता है।
और हल योग में उत्पन्न होने वाले जातक जो हैं उनको बंधु बांधवों से भी अच्छी तरह से सुख जो है वो प्राप्त नहीं होता। और ऐसे जातक किसी की नौकरी कर सकते हैं, किसी के अंडर कार्य करते हैं और स्वयं जो है वो स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात किसी बड़े अधिकारी के अंदर इनको काम करना पड़ता है, जैसे वो कहते हैं वैसा करना पड़ता है। ऐसे जातक एक परतंत्र होते हैं, स्वतंत्र जीवन नहीं होता। तो ये है कुंडली में हल योग। यदि आपकी कुंडली में भी हल नाम का योग बन रहा है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। और याद रखिए, सभी कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शंकर की आराधना जो है वो शास्त्रों में बताई गई है। किसी भी प्रकार का जीवन में समस्या हो तो भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए, महाकाल की शरण में जाना चाहिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।